एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है रूपा व्यास यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम नया विषय पढ़ेंगे शब्द व्युत्पत्ति। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्षर अथवा अक्षरों का वह समूह जिसमें कुछ अर्थ निहित होता है, जिसे हम साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हैं सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से हो सकता है, रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, रूपांतरण तथा व्यवहार की दृष्टि से। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 वर्गों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका अर्थ और परिभाषा उदाहरण सहित समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनिए। अब पहला है हमारा रूढ़ शब्द। निरर्थक ध्वनियों के योग से बने शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घो प्लस ड़ा, घोड़ा हो गया। इसी तरह से अब दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द विभिन्न शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि कुंभ प्लस कार, कुंभकार। इसी तरह से अगला है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द शब्दों या शब्दांशों के योग से बने होते हैं और जो अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ बतलाते हैं, उन शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। आपने बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है, तो ये उसी का ही एक रूप है। उसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, इसमें भी तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे जलज हो गया, इसका अर्थ है जल से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आता है उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द और देशज शब्द। तत्सम शब्द, जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं वे तत्सम कहलाते हैं, जैसे श्वेत, अश्रु आदि। इसी तरह से तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत शब्दों के विकृत रूप होते हैं, मतलब उनका रूप परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उन शब्दों को वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत का जैसे अग्नि शब्द है तो उसको आग शब्द के रूप में अगर हिंदी में उपयोग में लिया जाता है तो वो तद्भव रूप कहलाता है। इसी तरह से आते हैं देशज शब्द। जो शब्द हिंदी भाषियों ने स्वयं गढ़ लिए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे मनगढ़ंत, ऊट पटांग, इस तरह के शब्द। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से तत्सम या तद्भव रूप में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के विदेशी शब्द अनायासी हिंदी में आ गए हैं। हमें दिखने में तो लगते हैं ये हिंदी के शब्द हैं, पर वास्तव में ये विदेशी शब्द होते हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। अर्थ की दृष्टि से, अब अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, जिनसे आप परिचित हैं। उसके बाद रूपांतरण या व्यवहार की दृष्टि से ये वे शब्द हैं जिन शब्दों का पूर्ण रूप से रूपांतरण हो जाता है, जैसे उपान से पन्ही, इक्षु से ईख आदि। विकारी शब्द, इनके 2 रूप होते हैं, जैसे ऋजु यानी कि मूल तथा तिर्यक यानी कि विकृत, जैसे जागृति, जैसे जागृति से जागृति तथा निरोग से निरोग। ठीक है, इस तरह के शब्द हो जाएंगे। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संस्कृत, संयम, संश्लेषण आदि। थैंक यू।